नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। अयोध्या में भगवान श्री राम एयरपोर्ट पर फ्लाइट का आज ट्रायल हुआ है। श्री राम एयरपोर्ट के रनवे पर एयरक्राफ्ट उतरा है। सिविल एविएशन के अधिकारी इस दौरान एयरक्राफ्ट से वहां पर पहुंचे। अयोध्या एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ बैठक की गई। एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर यह बैठक की गई है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। तो रनवे पर एयरक्राफ्ट उतरा है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। सिविल एविएशन अधिकारी एयरक्राफ्ट से उतरे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रनवे पर उतरा है एयरक्राफ्ट। ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। श्रीराम एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल रन यहां पर किया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। फ्लाइट का ट्रायल रन यहां पर हुआ है। श्रीराम एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल रन किया गया। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं श्रीराम एयरपोर्ट की, जहां पर फ्लाइट का ट्रायल रन किया गया। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीराम एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल रन यहां पर किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अयोध्या से तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। किस तरीके से 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उससे पहले ट्रायल रन यहां पर किया गया है। श्रीराम एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल रन यहां पर किया गया। इसके बाद 30 तारीख को प्रधानमंत्री यहां पर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज ट्रायल रन वहां पर किया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर श्रीराम एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल रन आज किया गया। वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता निमिष गोस्वामी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निमिष, ट्रायल रन आज हो गया है, क्या वहां पर रहा और फिलहाल अब किस तरीके से एयरपोर्ट पर तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे 30 दिसंबर को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। अयोध्या को एक बड़ी सौगात मिल रही है। 30 दिसंबर को अयोध्या को श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में एक बहुत बड़ी सौगात मिली, जिसको लेकर आज ट्रायल किया गया। और ये अयोध्या में लोगों के लिए एक बहुत उत्साहित करने वाला पल है, क्योंकि अयोध्या के लिए तो उत्साह होगा ही, साथ ही दूर दराज बैठे राम भक्तों के लिए भी चंद दिन घंटों में अयोध्या पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा देने जा रहे हैं। आज उसके अंतर्गत एक एयरक्राफ्ट उतरा है जिसमें सिविल एविएशन के अधिकारी थे जो एयरक्राफ्ट लेकर अयोध्या पहुंचे थे। दरमियान एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ उनकी एक लंबी बैठक चल रही है और जो 30 दिसंबर को इनॉग्रेशन होना है, जो उद्घाटन होना है, इसको लेकर तैयारियां और चर्चा चल रही है। और एक बड़ी सौगात अयोध्या वासियों के लिए राम मंदिर के पहले श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में मिलने जा रही है। जी निमिष, क्या माना जाए, जिस तरीके से काफी युद्ध स्तर पर काम किया गया है, 30 तारीख को जब उद्घाटन होगा उसके बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और उसके बाद अयोध्या की हवाई कनेक्टिविटी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। निमिष, आवाज आ रही है आपको मेरी? निमिष से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से श्रीराम एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल रन किया गया है। अयोध्या राम एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ अयोध्या धाम को भी प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देंगे। अयोध्या जंक्शन पर बनकर तैयार नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या से दिल्ली के लिए 2 ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री के द्वारा दिखाई जाएगी। जिलाधिकारी अयोध्या का बयान है कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का कार्य तैयारी अंतिम चरण में है। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन होगा। रेलवे के अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। जिला प्रशासन कर रहा है कोऑर्डिनेट। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। अयोध्या में 30,000 करोड़ की परियोजना संचालित है, जिसका लोकार्पण और शिलान्यास पूर्व में हो चुका है। उसको भी प्रदर्शित किया जाएगा। किस तरह से व्यापक स्तर पर कार्य हुआ है और आज कंप्लीशन की स्थिति में है, यह भी प्रदर्शित किया जाएगा। अयोध्या विश्व नगरी के रूप में स्थापित हो, सांस्कृतिक नगरी के तौर पर उभरे, यह प्रयास यहां पर किया गया है।
और ये अपने अंतिम तैयारी के अंतिम चरण में है और इसमें वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का भी उद्घाटन होगा इसमें, और इसके लिए तैयारियां अंतिम रूप में है और रेलवे डिपार्टमेंट से भी सभी अधिकारी इसको देख रहे हैं और अंतिम रूप को दे रहे हैं और हम लोग इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक व्यापक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाएगा 30 तारीख को, और इसमें अन्य योजनाओं का भी परियोजनाओं का जो हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ है और कंप्लीशन की स्थिति में है और जो शिलान्यास की स्थिति में है उसका हम लोग शिलान्यास और लोकार्पण कराएंगे। 30 दिसंबर को भगवान श्री राम की नगरी में श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। उसी मौके पर अयोध्या जंक्शन यानी कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की नवनिर्मित भव्य बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया जाएगा। ये बिल्डिंग लगभग तैयार हो चुकी है। अब रेलवे के अधिकारियों के द्वारा इसे फाइनल टच दिया जा रहा है। एक बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में होगा और अयोध्या में वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत जैसी दो बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनों को भी दिल्ली के लिए हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे। दरमियान अयोध्या में चल रही लगभग 30,000 करोड़ की परियोजनाएं जो अधिकांश पूरी हो रही हैं या पूरी होने वाली हैं या भविष्य में भी जो चलती रहेंगी, उनके प्रदर्शन की भी तैयारी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर की जा रही है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की नवनिर्मित बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार है और इसे यात्रियों के लिए अब 1 जनवरी से खोला जाएगा। इससे पहले 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री राम एयरपोर्ट के साथ साथ अयोध्या धाम की इस नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या से वंदे भारत और अमृत भारत जैसी 2 स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित। हाथरस में बने गुलाल, रोली, चंदन और सिंदूर से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हाथरस में बड़े पैमाने पर इन चीजों को तैयार किया जा रहा है। अब तक करीब 2 टन पूजा सामग्री की आपूर्ति की जा चुकी है और जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की समय नजदीक आ रहा है, गुलाल, रोली, चंदन बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें इन रोली, चंदन और गुलाल से रामलला का स्वागत किया जाएगा। पूजा सामग्री बनाने वाले कारोबारी बेहद खुश हैं। हमारा तोता ब्रांड नाम से गुलाल आता है और जो अभी गुलाल की तैयारी चल रही है, ये 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, उसको मद्देनजर रखते हुए तैयारी हो रही है। वहाँ काफ़ी भारी मात्रा में डिमांड है गुलाल की अभी मंदिर में उड़ाने के हिसाब से, तो वहाँ के व्यापारियों के द्वारा डिमांड करी गई है, तो वहाँ की तैयारी चल रही है सारी। तो और क्या डिमांड आई है आपके लिए? चंदन टीका हो गया और स्प्रे हो गए, गुलाल के पॉपर हो गए, सभी चीज़ों की डिमांड है। सदियों के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं और राम मंदिर बनकर तैयार है। अब बस लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं जब रामलला राम मंदिर में विराजमान होंगे और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद विराजमान रामलला की अलौकिक मूर्ति को देखकर भक्त भाव विभोर हो उठेंगे। इसलिए देश के 3 सबसे होनहार मूर्तिकारों को रामलला की भव्य मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया है। मनमोहक होगी रामलला की मूर्ति। निहारते ही भाव विभोर हो जाएंगे भक्त। भक्तों में बढ़ी रामलला को देखने की बेचैनी। 5 साल के रामलला की होगी प्राण प्रतिष्ठा। बाईस जनवरी का दिन अयोध्या के लिए ही नहीं बल्कि देश दुनिया में मौजूद हर राम भक्त के लिए बड़ा दिन होगा, क्योंकि इसी दिन सदियों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम वापस अपने मंदिर पहुंचेंगे और ये ऐतिहासिक पल उस वक्त और भी भव्य हो जाएगा जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति को भक्त निहारेंगे। कहा जा रहा है कि रामलला की मूर्ति इतनी भव्य और अलौकिक होगी कि उन्हें देखते ही भक्त भाव विभोर हो उठेंगे। रामलला की मूर्ति का काम देश के 3 बड़े मूर्तिकारों को सौंपा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक मूर्तिकारों को 5 साल के बालक की कोमलता को रामलला की मूर्ति में उकेरने का जिम्मा सौंपा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के मुताबिक तीनों मूर्तिकारों में जो भी इस काम को बखूबी निभाएगा, उसी की रामलला की मूर्ति को 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए रखा जाएगा
और मूर्ति का चयन भी जनवरी के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। 3 मूर्तिकार मूर्ति बना रहे हैं। एक मूर्तिकार जयपुर के हैं, 2 मूर्तिकार कर्नाटक के हैं, और हम जनवरी के पहले हफ्ते तक 3 में से कौन सी मूर्ति, किस मूर्तिकार का हाथ 5 वर्ष के बालक की कोमलता को उकेर पाया, इसका निर्णय कर लेंगे। उस मूर्तिकार का नाम, फोटो, मूर्तिकार का फोटो आपको बताया जाए। राम मंदिर में सिर्फ रामलला की मूर्ति ही मोहक नहीं होगी, बल्कि मंदिर का एक एक कोना भव्य होगा। इसलिए मंदिर परिसर को भी सजाने का काम जोरों पर चल रहा है। मंदिर परिसर में ही एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसे राम कथा कुंज कॉरिडोर नाम दिया जाएगा। राम भक्तों को इस कॉरिडोर में भगवान राम का पुत्रेष्ठ यज्ञ से राम राज्याभिषेक तक के प्रसंग मूर्तियों के जरिए देखने को मिलेंगे। इस कॉरिडोर में भगवान राम से जुड़े कुल 108 प्रसंगों को दिखाया जाएगा। इसमें भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर सरयू में गुप्त होने तक के सभी प्रमुख प्रसंग होंगे। कॉरिडोर में इन प्रसंगों से जुड़ी 125 से ज्यादा प्रतिमाएं लगाई जाएंगी और हर प्रसंग से जुड़ी औसतन 6 मूर्तियां होंगी, जिनमें उन्हीं प्रसंग के अनुरूप छवियों को उकेरा गया है। ज्यादातर प्रसंगों से जुड़ी मूर्तियों का निर्माण पूरा हो चुका है और अब उन्हें रंगों से सजाया जाना बाकी है, जिसके बाद इन मोहक मूर्तियों के जरिए राम भक्त अपने आराध्य के जीवन प्रसंगों को जान सकेंगे। कि पुत्रष्टि यज्ञ से राज्याभिषेक तक मूर्ति का निर्माण करना है, जो मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हम अकेले ही बनाना शुरू किया था इसका। चंपत जी उन लोगों ने, चंपत जी ने इनकी किताब छोटा मोटा दिए थे, जिसमें चित्र में हल्का फुल्का दिखाई देता है, छोटा मोटा चित्र, जिसके द्वारा हमने जो है चेहरा हो बा इसका मोल्डिंग का भी काम नहीं किया। मैंने अपने मन से चेहरा और ये सब देने का प्रयास किया हूँ। हाथ से ही चेहरा और बॉडी कोऑर्डिनेशन टोटल किए हैं। और ये मंदिर जो है, मंदिर के प्रांगण में जो हमने सुने हैं, मंदिर के प्रांगण में जो एक राम कथा कुंज के नाम से एक कॉरिडोर बनेगा, जिसमें मूर्तियां लगाया जाने का योजना। राम सेवकपुरम में बनाए जा रहे राम कथा कुंज कॉरिडोर का सपना मंदिर आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारी अशोक सिंघल ने देखा था। उन्होंने 1990 में अधिग्रहित परिसर की 42 एकड़ जमीन पर ही राम कुंज विकसित करने की योजना बनाई थी। राम सेवकपुरम में बनी इस कॉरिडोर में 2013 से मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। कॉरिडोर में राम जन्म, बाल लीला, वशिष्ठ के आश्रम में विद्याध्ययन, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा, ताड़का सुबाहुवध, सीता जन्म, अहिल्या उद्धार, सीता स्वयंवर, वनवास के प्रसंगों को आकार दिया जा चुका है। राम कथा कुंज कॉरिडोर का काम भी अंतिम चरण में है, जो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ उसके आसपास भगवान राम से जुड़े प्रसंगों को दिखाने के लिए कई भव्य निर्माण किए जा रहे हैं, जिससे अयोध्या आने वाले राम भक्तों को राजा राम के जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी मिल सकेगी। राम जन्मभूमि दशकों तक विवादों में रही, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान राम अयोध्या में रहने वाले हर इंसान के केंद्र में रहे, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान। हिंदुओं के लिए जहां भगवान राम आस्था का केंद्र रहे, तो वहीं मुसलमानों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने का जरिया, यानी राम की नगरी में रहने वाले उनके प्रभाव से अछूते नहीं रहे। अयोध्या के रोम रोम में हैं श्री राम। हर अयोध्यावासी की रग रग में बसे हैं श्री राम। किसी की आस्था तो किसी का रोजगार बने राम। राम नाम से बन रहे लोगों के काम। कहते हैं कि भगवान का दरबार हर किसी के लिए खुला होता है, फिर वो राजा हो या रंक, हिंदू हो या मुस्लिम,
जो भी प्रभु श्री राम के दर पर आया उसकी नैया पार हो गई। इसीलिए तो श्री राम हर किसी के लिए सर्वमान्य है, फिर वो किसी भी धर्म, समुदाय और जाति से ताल्लुक रखता हो। अयोध्या में रहने वाले हर इंसान की आस्था का केंद्र सिर्फ श्री राम है। आज दुनिया भर में श्री राम मंदिर निर्माण की गूंज सुनाई दे रही है और दुनिया प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को देखने के लिए उत्सुक है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही श्री राम का मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा, जिसके बाद अयोध्या बड़े पर्यटन स्थल के रूप में उभर कर सामने आने लगेगी, जिससे अयोध्या के लिए रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। इसी उम्मीद में अयोध्या के वो मुस्लिम परिवार भी हैं जिनके घर का चूल्हा श्री राम की चरण पादुका या उनसे संबंधित दूसरा सामान बनाने से जलता है। अयोध्या राम जन्मभूमि, यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं जो कई अलग अलग कारोबार में जुड़े हुए हैं और इनका पुश्तैनी कारोबार खड़ाऊं बनाने का है। और आप देखिए कि इस तरीके का खड़ाऊं बनाते हैं। ये देखिए, ये पहनने के काम आता है खड़ाऊं, और इस तरीके का जो छोटा खड़ाऊं है वो मंदिर में चढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो बड़ी संख्या में और बड़े पैमाने पर इसकी डिमांड है और ख़ास करके जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है और अब मंदिर का निर्माण लगभग खत्म होने की स्थिति में है, उसका उद्घाटन होने वाला है। ऐसे में कई ऐसे जो मुस्लिम कारीगर हैं या फिर कारोबारी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। अयोध्या की पताका देश ही नहीं दुनिया में फहरा रही है। दुनिया के कोने कोने में बसे राम भक्तों को मंदिर निर्माण पूरा होने का इंतजार है। इसके बाद अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ हर दिन बढ़ेगी और जैसे जैसे यहाँ लोग आएंगे स्थानीय लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। इसीलिए भगवान राम और साधु संतों के लिए चरण पादुका बनाने वाले मुस्लिम भी बेहद खुश हैं। अयोध्या में रहने वाले मुस्लिमों के कई ऐसे परिवार हैं जिनकी पिछली कई पीढ़ियां भगवान श्री राम से जुड़ी चीजों को बनाने का काम करती आ रही हैं। उन्हें भी खुशी है कि राम मंदिर बनने के बाद आने वाले दिनों में अयोध्या का संपूर्ण विकास होगा। तो हमारे दादा परदादा से जमाने चल रहा है। आज वो नहीं है तो आज हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि जैसे खड़ाऊं हिंदू लोग पहनते हैं या फिर खड़ाऊं मंदिर में चढ़ाया जाता है तो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब आप मुस्लिम हैं तो ऐसे में इसको कैसे देखते हैं? तो इसमें ये खड़ाऊं ऐसा चीज़ें हिंदू मुस्लिम कोई भी चीज़ हो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। और भाई जो है चढ़ाने वाला मामला है, चढ़ाने के लिए ये खड़ाऊं जो है। और एक बार फिर बड़ी खबर बता रहे हैं, अयोध्या में भगवान श्री राम एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल हुआ है। बड़ी खबर, श्री राम एयरपोर्ट के रनवे पर एयरक्राफ्ट उतरा है। सिविल एविएशन के अधिकारी एयरक्राफ्ट से वहां पर पहुंचे। अयोध्या एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है। एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर बैठक की गई है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। श्री राम एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल रन किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। यहां पर रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।